अभी हमारे साथ मौजूद है पंडित बाल योगी जी हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान मोहम्मद जुनैद को यूपी पुलिस अब निशाना बना रही है, लगातार उसके घर वालों को परेशान किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? पहली बार हो रहा है? कैसे देखते हैं पहली बार हो रहा है क्या? ये तो जो प्रोटेस्ट की टीम है, हम तो अभिजीत दिपके साहब से कहेंगे कि इसके लिए भी अगर आंदोलन करना पड़े तो बाहर जाना भूख हड़ताल पर। किसके लिए? हिंदू मुसलमान खत्म करने के लिए। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इसमें मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। खुला ऐलान करो सरकार को कि अगर अब इस देश में हिंदू मुसलमान की जाति के आधार पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई हुई या कानूनी कार्रवाई हुई तो हम अनशन करेंगे। क्या खाना खिलाना जुर्म हो गया है? यही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, धन्यवाद। थोड़ी शर्म बची है, थोड़ी वाह। अभी देश की मीडिया को देख के थोड़ा सा गर्व महसूस करें, थोड़ी शर्म बची है। इतना तो माने कि खाना खिलाना गुनाह नहीं है। वाह, तो क्यों कार्रवाई की गई? वो बेशर्म दलाल योगी टकला, उसके दिमाग में क्या होता है? कीड़ा उड़ा जाता है क्या? अभी यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ा था, अब जुनैद के पीछे पड़ जाता है कभी। वो पागल हो गया है क्या? उसका पुल कहां है, विकास कहां है, रोड कहां है, स्कूल कहां है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? अरे मंदिर के चंदा चोर कहां है? जुनैद से आप बाग दलाल, चुप। हिंदू मुसलमान के कीड़े को गोदी मीडिया, चुप। जब हम लोग बोलना शुरू करते तुम्हारे बीच में सवाल आते हैं। क्या एक बार रुक जाओ, पहले दिक्कत हुई? पहले हम वही इसी पे आ रहे हैं, हमको बोलने तो दो। सब आप बार बार डिस्टर्ब कर दोगे तो हम क्या, आप सवाल पे सवाल लागने आए हो या हमारा सुनना भी आए हो? गोदी मीडिया ना बनो। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के यहाँ पे आओ तो निकलो। अरे जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। जुनैद से इतनी मोहब्बत क्यों है? हम नहीं जवाब देंगे, जाओ। है बोलने दिए तुम्हें उस पहले वाले सवाल का, हम क्यों जवाब दे तुमको? अभी हम इसलिए बोलेंगे फिर तुमको सवाल लाकर रख दोगे। पहले तुम तो गारंटी दो कि जवाब सुनने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। तुम नहीं हो गोदी मीडिया दलाल। बताइए। तब जब हिंदू मुसलमान के बारे में बोले, बताइए। नहीं तो ये चेहरा जाके सर्च कर लो गूगल पे कि हिंदू मुसलमान की एकता को लेकर हमने कितना परिश्रम किया है। बड़ी बात यहां पर ये आती है, 36 दिनों तक इस देश के लाखों छात्रों को खाना प्रोवाइड कराने वाला वो जुनैद आज अकेला पड़ गया। इसमें तकलीफ है। हमारे सनातन में कहा जाता है जिसका खाते हैं उसका नमक नहीं मेटते हैं। समझ रहे हैं सर? नमक मेटने का मतलब उसको नुकसान नहीं होने देते हैं। और मैं ऐलान करता हूं कि अगर जुनैद के परिवार को कुछ भी करने की कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी तो जंतर मंतर पे मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। ये मेरा खुला ऐलान है। और अनशन का मतलब होगा भूख हड़ताल, अनिश्चित। वो ऐसा ना कोई समझे कि सिर्फ देखो छात्र जश्न मना रहे हैं, बहुत खुशी है, वो भी किसी का बेटा है। उसके आंख से जो आंसू गिरे हैं, मैं मिला हूं, मेरा फोटो है जंतर मंतर। उसके परिश्रम, उसके हालात को मैंने देखा है। पसीने में भीगा, परेशान कि बच्चों की भूख ना लगी हो, कोई बच्चा भूखा ना हो। ऐसे इंसान के साथ इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में। हर टाइम नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान, बाग दलाल बेशरम। योगी आदित्यनाथ मारे चिलम फूक के और काम बिगाड़ देते हैं। अरे कम कर दो बाबा, चिलम कम कर दो। बीजेपी के पार्षद बनारस के घाट में दारू मुर्गा की पार्टी करते हैं, क्या यह सनातन की बनरूप है? और उधर जुनैद खाना खिला रहा है हिंदू बच्चों को। मुसलमानों को छोड़ दो, साइड कर दो। आज भी के हिंदू हैं, दलित समाज से आते हैं, सम्मान है उनका। एक क्रेड हम मानते हैं। जब जब इतिहास याद रखेगा कि तानाशाह के खिलाफ मोर्चा सबसे पहले किसने खोला इंडिया आके, तो अभिजीत दिपके का नाम आएगा, ठीक। लेकिन अगर आज अभिजीत दिपके जुनैद भाई के साथ इसी तरह खड़े हो जाए, मैं दावा करता हूं आपसे, इस देश में हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा।
जुनैद की रोती हुई तस्वीर आपने देखी, कैसा लगा आपको? दिल रो दिया भाई, तकलीफ हो गई, मन का चोट गया। मैंने तुरंत गाजियाबाद कमिश्नर से बात की। मैंने कहा मैं संत बालू की महाराज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा से बोल रहा हूं, आप ये कार्रवाई क्या है? तो कहें ये कार्रवाई ऊपर से है। तो ऊपर कौन है? ये भगवा पहनने वाला चंदा चोर है, मंदिर में भक्ति कराने, कुंभ में भक्ति कराने वाला चंदा चोर है। योगी नहीं, चोर है वो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चंदा चोर। और जुनैद पे तुम दम दिखा रहे हो मुसलमानों पे। वो अल्लाह की कौम है, आवाज देने में उठ जाती है। देख लो कितने बच्चों की मदद की है बिना डरे, क्योंकि वो जान रहा था कि अगर मैं आज मदद कर रहा हूं तो मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी और दाढ़ी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर भी वो हिम्मत से लगा रहा। ये है उसकी हिम्मत को सलाम है। और मैं अनुरोध करता हूं अभिजीत दिक्के जी साहब से, नहीं होगा तो मैं उनसे मिलूंगा कि आप अनशन पे बैठिए, आप हमारे साथ बैठ जाइए, भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा जुनैद भाई के लिए। जब जुनैद खाना खिला रहे थे, उनके पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी, पैर फूल जाता था, लोग उनको पैर दबाने लगते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि जुनैद अकेले आकर के नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि जुनैद अकेले हैं, रो रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, अभी ये नहीं कह सकते। होता क्या है मालूम है कि ये सोशल मीडिया है, इसमें 10 तरह की खबरें निकलती हैं, 10 तरह के न्यूज निकलते हैं। अभी जो उनका जो ऑफिशियल साइट से जो इंस्टाग्राम में जो बयान आया, उस पर उन्होंने उनको अपना साथ बताया। अब जब तक हम जुनैद साहब से नहीं मिल लेते, जाकर पर्सनली उनके बारे में नहीं जान लेते, तब तक अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि जनता उनके साथ है या नहीं। तो क्या मुसलमानों को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है? नया हो क्या गोदी मीडिया, जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है? अब तक क्या पकौड़ी खिलाया जा रहा था क्या? असम में कह रहे गाय काट के खाओ, घर पे। चलो शुक्रिया, याद है गोदी मीडिया का भी अब थोड़ा लगता है पेमेंट कम मिलने लग गई। अच्छा है गोदी मीडिया, तुम्हारी गैरत जाग रही है। क्या कहा? घर के अंदर काट के खाओ। यूपी में को क्या कहते हैं? मम्मी मम्मी। और ये सुअर जो संगठन बना के घूमते हैं बंदूक लेके, सुअर, ये कहाँ चले जाते हैं? तब इनकी बोली निकलती है। जुनैद के लिए मेरठ जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि उनके घर वालों को उठाया जाता है, परेशान किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आप नहीं जानते हैं कि नासिर जुनैद जिसको जला दिया गया था, उसके गांव के आसपास पुलिस लगाई गई थी। आप सोशल मीडिया में चेक करिएगा, सबसे पहले 2 किलोमीटर खेद को डाक कर उसके गांव पहुंचने वाला कोई भगवाधारी था तो संत बालू की महाराज है। तो आप चिंता मत करिएगा, जुनैद भाई अकेले नहीं है, ये संत बालू की महाराज और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा उनके साथ है। खुला ऐलान है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। फिर लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि एक बाल योगी साधु संत एक मुसलमान का साथ दे रहा है। लोगों को दिक्कत नहीं होगी, तुम जैसे दलाल मीडिया को दिक्कत होगी। लोगों को दिक्कत नहीं होती है, दलालों को दिक्कत जल्दी होती है। तो तुम लोगों को दलाली मिलना बंद हो जाएगी। सरकार कहेगी ओ तो देखो कि तुम्हारे दलाली काम नहीं, हिंदू मुसलमान देखो एक हो रहे हैं। तो तुम लोगों की दिक्कत है, जनता की दिक्कत नहीं। अल्टीमेटम क्या है जुनैद? अल्टीमेटम यही है कि अगर जुनैद के परिवार को तत्काल इन सब चीजों से मुक्त नहीं किया गया तो हम अभिजीत दिक्के के साथ मिलकर जंतर मंतर घेरने का प्रयास, फिर से जंतर मंतर भर दिया जाएगा। अब हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं चलेगा। जो 20 तारीख को सबने लाठी खाई है, वो सजा भुगत चुका है हिंदू मुसलमान करने की, अब दोबारा वो गलती नहीं करेगा। धन्यवाद। यूपी पुलिस से क्या कहेंगे? यूपी पुलिस का तो हमें कुछ नहीं कहना है। यूपी पुलिस को तो फिर अब जवाब हम कोर्ट में मिलवाएंगे। एक एक अधिकारी जवाब नहीं दे पाएगा कि उसने ये कार्रवाई क्यों की। तो यूपी पुलिस, कोई मंत्री नहीं बचा पाएगा उसको। फिर यूपी पुलिस के खिलाफ डर से नहीं बोल रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तुमको क्या लग रहा है? तुम्हारे कान शायद खुले नहीं है। मैंने कहा एक एक अधिकारी को पानी पीना पड़ जाएगा 10 बार, कोर्ट में जवाब नहीं दे पाएगा। जुनैद भाई के लिए याद रखना। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तुम बात कर रहे हो, ये कह रहे हैं डरने की बात। पुलिस से डरना पड़ेगा। अब एक सही इंसान को, जो इंसानियत की बात करे, एक देश के शहरी को अपनी ही पुलिस डरना पड़ेगा। वाह दलाल मीडिया, बहुत अच्छा। अब हम डर के रहे क्यों? और जो रेपिस्ट है वो तन के चले, उस पर जवाब नहीं लेंगे आप। तो इसलिए भी उन अधिकारियों को भी अल्टीमेटम है। जो भाई ने कहा डर रहे हो,
उन उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी अल्टीमेटम है। आपकी सरकार जाने के बाद जितने भी अधिकारी ने गलत इनकाउंटर किया है, जितने भी अधिकारियों ने गलत तरीके से मकान तोड़े हैं, जितने भी अधिकारियों ने शासन के दबाव में जनता को परेशान किया है, सबके सब बर्खास्त होके सबके सबके घर में बुलडोजर चलवाएंगे हम। चलिए। मैं संत बालू की मैं ऐलान करता हूं। धन्यवाद।